नमस्कार दोस्तों आज हम जो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं उसको सुनने के बाद आपको अपने आप पे गर्व होगा, अपने उहुँ। देश पे गर्व होगा, अपने भारतीय होने पे गर्व होगा। जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं इस समय हमारे देश से कई छात्र विदेशों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आज से कई सौ वर्ष पहले दुनिया के कोने-कोने से लोग हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, तो हो सकता है कि आपको मेरी बात पे यकीन ना हो। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उसको सुनने के बाद आपको आश्चर्य भी होगा और गर्व भी। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है संदीप राठौर और आज मैं आपको नालंदा विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई कई सारी जानकारी दूंगा। 12वीं शताब्दी की, भारत की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि हमारी प्राचीन आधुनिक शिक्षा प्रणाली की एक बड़ी मिसाल है। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जलवाया था, लेकिन आखिर ये बख्तियार खिलजी है कौन? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अफ़गानिस्तान के हेलमंद प्रांत में जन्मा बख्तियार खिलजी, जो कि मूर्ति पूजक हिंदुओं का सख्त विरोधी था। एक बार बख्तियार खिलजी, जो कि बहुत लंबी और गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया था, उसने तमाम नीम हकीमों से अपना इलाज कराया, लेकिन उसे स्वास्थ्य लाभ नहीं प्राप्त हुआ। तभी उसे किसी ने यह सलाह दी कि आप नालंदा विश्वविद्यालय जाइए, वहाँ के जो आचार्य लोग हैं वो आपका इलाज करेंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। पहले तो ये बात सुनकर उसे बहुत ही जलन हुई कि आखिर इन काफ़िरों के पास इतना ज्ञान आया कहाँ से, जो कि हमारे नीम हकीमों के पास नहीं है। लेकिन फिर उसने जाने का निर्णय लिया और वहाँ पहुँचते ही उसने उन आचार्यों से ये शर्त रख दी कि मैं आपके द्वारा दी गई किसी भी औषधि का उपयोग नहीं करूँगा। अगर आप वास्तविक इतने निपुण हैं तो आप बगैर औषधि खिलाए हमारा उपचार कीजिए। उनकी ये शर्त वहाँ के आचार्य ने मान ली और उन्हें एक कुरान पढ़ने के लिए दी। असल में उस कुरान में उन्होंने अपनी औषधि का एक लेप लगा दिया था और जब वह उस कुरान को पढ़ता था तो श्वास द्वारा वो औषधि उसके अंदर जाती थी और धीरे-धीरे बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही वो ठीक हुआ तो उसे इस बात की बड़ी ईर्ष्या हुई कि आखिर हमारे नीम हकीमों के पास इतना ज्ञान नहीं है और इन काफिरों के पास इतना ज्ञान है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरी दुनिया में इनका ही डंका बजे। इसीलिए उसने अपने सैनिकों को ये आदेश दिया कि पूरी यूनिवर्सिटी को जला दो, कोई बाकी ना रहे, जितने भी शिक्षक छात्र हैं उन्हें सबको मार दो। दोस्तों, ये तो हुई नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की बात। अब मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि दुनिया के कोने-कोने से छात्र हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। इसी क्रम में चाइना के वांग यांग नामक एक व्यक्ति हमारे यहाँ छात्र के रूप में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए थे और कुछ दिनों के बाद वो यहाँ से जब गए तो यहाँ से कई महत्वपूर्ण पुस्तकों को अपने साथ लेके गए, जैसे जूडो कराटे, इक्वा प्रेशर, परमाणु बनाने का फार्मूला। ऐसी तमाम टेक्नोलॉजी से भरी हुई पुस्तकों को वो अपने साथ लेके गए। साथियों, जब बख्तियार खिलजी ने उस संग्रहालय को आग के हवाले किया था तो 90 लाख पुस्तकों, जो कि गिनती ही बहुत अधिक होती है, उसको जलते हुए 6 महीने हो गए थे। 6 महीने तक उस नालंदा विश्वविद्यालय से आग की धुआं और लपटें निकलती रहीं। साथियों, जो उसमें सोचने वाला जो सबसे बड़ा विषय है वो विषय ये है कि आखिर 90 लाख पुस्तकों का भंडारण कहाँ हुआ होगा, 90 लाख पुस्तकों में लिखा क्या गया होगा। 90 लाख पुस्तकों की गिनती ही बहुत होती है। दोस्तों, इस लोक से लेकर ब्रह्मांड तक ऐसा कोई विषय नहीं था जो विषय उन पुस्तकों में नहीं होगा। दोस्तों, हमारी प्राचीन सभ्यता बहुत शक्तिशाली थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी और इसीलिए दुनिया के लुटेरे यहाँ आते गए और हमारे देश से लूट कर ले जाते रहे। लेकिन वो कहावत है ना कि कुछ बात तो है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी आने वाली हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने और समझने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।